बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से। 3 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान एहतसाब अदालत के 7 साल कैद बामुशक्कत के कैदी को जेल में सफाई का काम सौंप दिया गया है और साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी वार्ड की सफाई खुद करेंगे। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को मुशक्कत के तौर पर सफाई का काम सौंपा गया है। 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को जेल में सिक्योरिटी वार्ड की सफाई की ड्यूटी दी गई है। जेल हुकाम का कहना है कि पढ़ाने का या कोई दीगर काम भी सौंपा जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सफाई की ड्यूटी दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी वार्ड में सिर्फ नवाज शरीफ, उनका मुशक्कती और सिक्योरिटी के लिए जेल एहलकार मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी जानिब तब्दीली सरकार ने शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर का सस्ता तरीन इलाज दरियाफ्त कर लिया है। सूबे के हर बालिग शहरी के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर से बचाव के लिए सालाना 2.5 रुपए मुख्तस होंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर लिया गया है। तब्दीली सरकार के नारे तो बेहतरीन इलाज के हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। रवा माली साल के दौरान महकमे प्राइमरी हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर समेत सूबे में बालिग शहरियों की तादाद 6 करोड़ है और ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर से बचाव और मर्ज की रोकथाम के लिए हर शहरी के हिस्से में सिर्फ 2.5 रुपए आते हैं। दूसरी जानिब बादामी बाग सब्जी मंडी में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गंदगी की आमाजगा बन गई। अबला मौजूद न डॉक्टर्स और न ही अद्वियात। मंडी के मजदूर इलाज के लिए दरबदर हो गए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बादामी बाग सब्जी मंडी में कायम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ना डॉक्टर्स मौजूद और ना ही अमला। गंदगी और ताफुन डिस्पेंसरी का मुकद्दर बन चुकी है। 15 नवंबर को हुकामे बाला को होश दिलवाया, मगर ताहाल मुतलका अदारों की कान पर जूं तक न रेंगी। बादामी बाग अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं डिस्पेंसरी इंतजामिया के बस में नहीं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद डिस्पेंसरी की अबतर सूरत हाल का नोटिस लें। बादामी बाग सब्जी मंडी के मजदूरों का कहना है कि डिस्पेंसरी के नाम पर सरकारी अराजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदवायात हैं ना ही डॉक्टर्स। गंदगी के बाइस बीमार होने वाले मजदूरों को दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक नाम का एक नुक्ता रखा गया है कि डिस्पेंसरी है। इलाज तो हम या फ्रूट मंडी जाते हैं या हम सरकारी डिस्पेंसरी में नहीं जाते या बाब अस्पताल में जाते हैं बड़े। बादामी बाग सब्जी मंडी में कायम सरकारी डिस्पेंसरी के इलाज की जगह वबाले जान बन गई। मजदूरों ने हुकामे बाला से मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी हल करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तौकीर अकरम, लाहौर। उधर कब्जा बाफिया ने अस्पताल को बिना बख्शा। महकमा माल के पटवारियों और हुकाम की मिली भगत से लाहौर जनरल अस्पताल की निस्फ अराजी पर पुख्ता तामीरात कायम कर ली गई। अस्पताल इंतजामिया ने कब्जा खत्म करके अराजी वागुजार करवाने के लिए हुकूमत से भी मदद मांग ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 8 वर्ष कबल 256 कनाल सरकारी अराजी पर लाहौर जनरल अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि लाहौर जनरल अस्पताल की निस्फ अराजी, जिसकी मालियत अरबों रुपए बनती है, गुज़श्ता 60 बरसों के दौरान कब्जा हो चुका है। जनरल अस्पताल के तमाम अतराफ पर महकमे माल के पटवारियों और हुकाम की मुबैना मिली भगत से कब्जा किया गया। ज़राए के मुताबिक जनरल अस्पताल के पास इस वक्त बमुश्किल 125 कनाल रकबा मौजूद है। जनरल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अरबों रुपए की कीमती अराजी पर कब्जे खत्म करवा कर अस्पताल की अराजी वागुजार करवाने के लिए हुकूमत से मदद लेने का फैसला किया गया है, ताकि अस्पताल के तौसीई मंसूबों के लिए अराजी मुयस्सर आ सके। दोस्ती मोहब्बत में बदली और बात मुबैना शादी तक पहुंच गई। साथ जीने के वादे और साथ मरने की कस्में। जी हाँ, तर्ज़े मोहब्बत और रस्म दिलदारी में ये सब आम है, मगर जब ऐसा सब कुछ साथ खेल कूद और पढ़ लिख कर जवानी की दहलीज पर पहुंचने वाली 2 सहेलियों के दरमियान हो तो जरूर अचंभे की बात है। शाहीन अतीक की ये रिपोर्ट। दारी और दिल फिकारी में यकता शहरे लाहौर की तारीख में अनोखा वाकया। 2 लड़कियों की दोस्ती में इतनी गाड़ी छनी के बाद मुबैना शादी पर आकर खत्म हुई। लड़की का अपनी सहेली से शादी का दावा, अजब तमाशा लगाकर बीवी बनाकर घर भी ले आई। वाह कर लिए, सारे पुलिस वाले उसके साथ रले हुए, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा। वो इतनी गंदी लड़की है, उसके फैसले उसकी मानी जा रही है। सारे पास उसकी वो मोटरसाइकिल चला रही, शराब में पी रही है। खेल तमाशे का वालिदैन को इल्म हुआ तो बेटी को घर ले आए, मगर शोहर होने की दावेदार लड़की को सख्त नागवार गुजरा। करीबी थाने में माँ बाप के खिलाफ अगवा के मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। सोने पर सुहागा ही हुआ कि डकैती लूट मार के मुकदमे दर्ज करने से इनकारी पुलिस ने बिना सोचे समझे वालिदैन के खिलाफ बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया।
पूरे ही खानदान के ऊपर एक अगवा की FIR दे दी गई है। हालांकि जो बच्ची जो है, इनकी बच्ची उसी के पास मौजूद है, और लेकिन FIR जो है इनके अंगेंस्ट दे दी गई है। ये तो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। बिला आखिर पुलिस की नालायकी का खुमियाजा कानून को भुगतना पड़ा। सेशन अदालत ने वालिदैन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। देखने वाली हर आंख और सुनने वाले हर कान को इस अनोखी मोहब्बत के ड्रॉप सीन का शिद्दत से इंतजार है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर की दो अहम अदालतें सारिफ अदालत और ड्रग कोर्ट में साल 2018 में काफी गहमा गहमी रही। ड्रग कोर्ट में 536 मुकदमात के फैसले किए गए, जबकि सारिफ अदालत में 450 मुकदमात में दुकानदारों के खिलाफ डिग्रियां जारी की गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट। सारिफीन की शिकायत के इजाले के लिए कायम सारिफ अदालत में 686 केसेस दुकानदारों, दर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के मालिकान, ड्राइवर बस सर्विस, ट्रैवल एजेंसियों और तामीराती ठेकेदारों के खिलाफ दायर किए गए। साल 2018 में सारिफ अदालत में 450 केसों के फैसले किए गए, जबकि साल के आखिर तक अदालत में 1301 केस ज़ेर इल्तवा थे। सारिफ अदालत में साल 2018 में 5 ऐसे दुल्हा हजरात ने भी राबिता किया जो शादी के मौके पर टेलर्स की तरफ से कपड़े खराब सीने की वजह से शादी में खुश न रहे। 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त करने और बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ से 536 चालान पेश किए गए। ड्रग कोर्ट ने समाअत के बाद 672 मुल्जिमान को 120 साल 9 माह 17 दिन की सजा दी। ड्रग कोर्ट ने साल 2018 में सबसे बड़ा जुर्माना 5 करोड़ 90 लाख 3500 रुपए जाली अद्वियात बनाने वाले 2 मुल्जिमान अताउल्लाह और हबीब खान को किया और इनको 6 साल कैद की सजा भी दी। ड्रग कोर्ट ने 7 मुल्जिमान को बरी किया। 9 मुल्जिमान के केस दाखिले दफ्तर किए। साल के आखिर में ड्रग कोर्ट में 197 केस इल्तवा में पड़े थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने DC लाहौर को शादी हॉलों के औकात कार में 1 घंटे की तौसी करने से मुतालिक गौर करने की हिदायत कर दी है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक के बाद जब लोग हॉल्स में पहुंचते हैं तो बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा करने से मुतालिक चीफ जस्टिस लॉर्ड मेयर और DC लाहौर में दिलचस्प मुकालमा हुआ। खोखर बरादरान से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने लॉर्ड मेयर से इस्तफसार किया कि मुझे याद आया लॉर्ड मेयर साहब, आप शादी हॉल्स के औकात में 1 घंटे का इजाफा क्यों नहीं कर देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इधर 8 से 10 शादी हॉल्स का वक्त होता है और उधर ट्रैफिक जाम होता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि खवातीन गोटे वाले लिबास पहनकर जतन करती हैं और ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निशानदही की कि लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जब पहुंचते हैं तो हॉलों की बत्तियां बंद हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने तजवीज दी कि शादी की तकरीब के औकात में पीछे से 1 घंटा कम और आगे 1 घंटा बढ़ा दें। लॉर्ड मेयर ने जवाब दिया कि शादी की तकरीब के औकात कार में तब्दीली का इख्तियार DC लाहौर का है, जिस पर चीफ जस्टिस ने DC लाहौर से मुखातिब होते हुए कहा कि आप इस पर गौर करें, शादी हॉलों के औकात में 1 घंटा बढ़ा दें। DC लाहौर ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो इस मामले में फैसला करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद ने चीफ जस्टिस को शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि बस बैरून मुल्क ही लॉर्डशिप का प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूं, यहाँ तो 17वें ग्रेड का अफसर भी लिफ्ट नहीं करवाता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें, हम देख लेंगे। लाहौर रजिस्ट्री में खोखर बरादरान की जानिब से कब्जों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने चीफ जस्टिस को अपने इख्तियारात महदूद किए जाने के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि मुझे आज कुछ कहने दें और आपसे पेश की माजरत करता हूँ। लॉर्ड मेयर लाहौर ने कहा कि लॉर्ड मेयर के इख्तियारात बराए नाम है, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी तो मेरे कपड़े भी खींच रही है, इलाके की लाइट भी खराब हो जाए तो इसके लिए भी पैसे नहीं मिलते। लॉर्ड मेयर लाहौर ने शिकायत की कि अपने इकट्ठे किए गए फंड्स भी स्कीम पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लॉर्ड मेयर लाहौर ने अदालत को आगाह किया कि बस बैरून मुल्क ही लॉर्डशिप का प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूँ, यहाँ तो 17वीं ग्रेड का अफसर भी लिफ्ट नहीं करवाता। लॉर्ड मेयर ने इस्तदा की कि मुझे मेरे इख्तियारात दिलवाए जाएं, इस उम्र में भी दिन रात लगा दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कोई शिकायत है तो दरख्वास्त दें, हम इसे देख लेंगे। मौसम के सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मौसम की शिद्दत बरकरार है। मोटरवे और अहम शाहराहों पर धुंध के डेरे लग गए हैं। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे लाहौर से पिंडिया भटिया तक बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मौसम की शिद्दत बरकरार है। मोटरवे और आब शाहराहों पर धुंध के डेरे हैं। हद निगाह 0 हो चुका है और शहरियों को मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत की गई हैं कि हेल्पलाइन 130 पर कॉल कर सकते हैं और फॉग लाइट्स का धुंध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जबकि शदीद धुंध की वजह से मोटरवे लाहौर से पिंडी भटिया तक
बंद कर दी गई है। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस हवाले से कहना है कि शहरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तनाब करे, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करे और धुंध में फॉग लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए शहरी हेल्पलाइन 130 पर भी राबता कर सकते हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। शदीद धुंध का राज है। लाहौर से पिंडी भटिया तक मोटरवे को बंद किया गया है और ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की वजह से 130 हेल्पलाइन पर भी राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान की जानिब से ये हेल्पलाइन जारी कर दी गई है शहरों की वजह से के लिए। और आपको बताते चले कि मौसम की शिद्दत जो है वो बरकरार है। मोटरवे और अहम शाहराहों पर धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। उधर शहर में गैस बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। स्वीडन गैस कंपनी ने शहर भर के CNG स्टेशन को 15 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैस बहरान के खदशात हैं। स्वीडन गैस कंपनी ने किल्लत पर काबू पाने के लिए एक बार फिर CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। जराये के मुताबिक CNG सेक्टर को 10 जनवरी तक गैस की सप्लाई मुअत्तल की गई। 15 रोज बाद सिस्टम में बेहतरी आने पर CNG स्टेशन को सप्लाई शुरू की जाएगी। स्वीडन हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि टर्मिनल की मरम्मत की वजह से सप्लाई मुअत्तल की गई। जैसे ही LNG टर्मिनल का मरम्मती काम मुकम्मल होगा, सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। शहर में गैस के बाद बिजली का बहरान भी सर उठाने लगा है। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने 400 मेगावाट लेस्को की बिजली के कोटे में कमी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लेस्को ने 3 कैटेगरीज में बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 3, 5 और 7 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के बिजली के कोटे में भी कमी कर दी गई है। NPCC लेस्को को 2300 की बजाय 1900 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने पर लोड शेडिंग शुरू की गई है। जराये ने बताया कि भेकी पावर प्लांट में खराबी की वजह से बिजली की पैदावार कम हुई है। तब्दीली सरकार के इस दौरे हुकूमत में मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 5 माह के दौरान कीमतें 4 से 5 हज़ार रुपए तक बढ़ गई हैं। मोटर बाइक्स की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे पर मैकलोड रोड मार्केट के सर जावेद भट्टी ने कहा कि 70 सीसी मोटर बाइक 4,000 रुपए महंगी हुई है, जबकि 125 सीसी मोटर बाइक की कीमत 5,000 रुपए इजाफे से 1,14,000 रुपए हो गई। मोटर बाइक्स की कीमतों में जबरदस्त इजाफे पर शहरी और ताजरान शदीद परेशानी से दो चार हैं। सदर जावेद भट्टी कहते हैं कि मोटर बाइक से पार्ट्स बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। डॉलर की कदर बढ़ने से इन स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ी और मोटर बाइक्स 4 से 5,000 रुपए तक महंगी हुई हैं। शहरी ने मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे पर तब्दीली सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रिलीफ देने की दावेदार तब्दीली सरकार के दौर में शहरी अवामी सवारी से भी महरूम हो रहे हैं। उधर चाइना स्कीम बी ब्लॉक 2 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात हैं। गली मोहल्ले जौहर का मंजर पेश करने लगे हैं। B2 ब्लॉक में ऐसा दराज से सीवरेज पाइपलाइंस बैठने की वजह से इलाके में गंदा और बदबूदार पानी जमा है। इस मौका पर अहले इलाका की जानिब से मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी की गई। मकीनों ने बताया कि बदबूदार पानी जमा होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं और खुसूसन बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। अहले इलाका की जानिब से आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि इलाके में सीवरेज के नए पाइपलाइंस बिछाए जाएं ताकि उनका देरीना मसला हल हो सके। उधर सद्दामात में भी यही सूरत हाल है। लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। इलाके के बेशतर खंबे हाई वोल्टेज तारों के सहारे जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। समनाबाद 16 नंबर स्टॉप का इलाका अब तक मुतल्लिका इदारों का मुंतज़िर है। रिहायशी इलाकों में लटकती तारों और गिरते खंभों से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि मुतल्लिका इदारों को इलाके के देरीना मसाइल की बारहा शिकायत की, मगर कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने से कासिर है। इलाके में लटकती तारों से कई मरतबा हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। इलाका वकील ने मुतालबा किया कि जल्द लटकती तारों का हल निकाला जाए, वरना कभी भी कोई जानी नुकसान पेश आ सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शादरा में वाक़या मकबरा जहांगीर ताजमहल आगरा के बाद सबसे बड़ा मकबरा शुमार किया जाता है और आजकल ये मकबरा बहाली के मराहिल से गुजर रहा है। मजीद जाने के लिए देखते हैं रजा खलल की ये रिपोर्ट।
1605 से लेकर 1627 तक शहनशाह हिंद रहने वाले जहांगीर जाहो जलाल में अपनी मिसालात। फनून लतीफ़ा का आला ज़ौक़ रखने वाले शहनशाह के पसंदीदा शहरों में लाहौर भी एक था और यही वजह है कि उन्होंने वसीयत में लाहौर में दफन होने की हदायत की। शहनशाह शाहजहां ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक लाहौर के मज़ाफ़ात में शाहदरा के इलाके में एक ऐसा मकबरा तामीर करवाया जिसकी अज़मत और फ़न तामीर की मिसाल से पहले न थी। संगे सुर्ख, संगे मरमर और कीमती पत्थरों से मज़ीन ये मकबरा हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप है। बहुत ही पुराना और अच्छा है, इस हवाले से हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वसी और इस रकबे पर फैले इस मकबरे के चारों कोनों पर मीनार इस्तादा हैं। बादशाही मस्जिद के मीनारों की तामीर से पहले ये लाहौर के सबसे ऊंचे मीनार थे जिनका दूर से नज़ारा किया जा सकता था। महकमा आसार कदीमा के बहाली के मंसूबे के तहत आजकल चौथे मीनार पर काम जारी है। ताजमहल के बाद ये मुग़ल इंडिया का सबसे बड़ा मकबरा है और इसकी खुसूसियत भी यही है कि वही कारीगर जो बाद में ताजमहल में काम करते रहे, असल में उन्होंने मकबरा जहांगीर से तामीरात का काम शुरू किया था। रज़ा खरल, लाहौर। उधर जौहर टावर लेवल जिम एंड फिटनेस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और करामत खोकर ने फीता काट कर जिम का इफ्तिताह किया। जुबैर अवान की रिपोर्ट देखिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपका जिस्म बेढंगा है तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जौहर टाउन में लेवल्स जिम एंड फिटनेस सेंटर की पहली ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और पीटीआई रहनुमा करामत खोकर ने फीता काट कर किया। लेवल्स जिम एंड फिटनेस सेंटर में मर्दों खवातीन के लिए जहां अलग पोर्शंस बनाए गए हैं, वहीं अलग ट्रेनर्स का इंतजाम भी किया गया है, जहां योगा, एरोबिक्स, जंबा, जिम एंड डाइट समेत दीगर सहूलियात मुनासिब फीस पर फराहम की जा रही हैं। लाहौर में जितने जिम्स हैं, ठीक है, उन जिम्स में हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे जिम में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, कार्डियो, उसके बाद योगा क्लासेस, उसके बाद जुम्बा क्लासेस, हर क्लासेस हम दे रहे हैं। हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग की फुल जो है ना सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने इफ्तिताह के बाद खुद भी जिम में मौजूद मुख्तलिफ मशीनों पर एक्सरसाइज की। उनका कहना था कि फिटनेस के लिए ऐसे बेहतरीन जिम निहायत जरूरी हैं। एक हेल्थी एक्टिविटी है, इससे बहुत सी बुराइयों से भी बचता है इंसान और फिट भी होता है और एक अच्छा माशरा जो है ना वो बिल्ड होता है। और इस मौके पर पीटीआई रहनुमा करामत खोकर का कहना था कि नौजवानों के लिए जिम और फिटनेस सेंटर का क़याम खुशाइंद है। उन्होंने सीईओ मोहसिन को मुबारकबाद के साथ साथ दुआएं भी दी। ये फिटनेस के लिए जो प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह सेहत भी ठीक होगी और इंशाल्लाह ताकत भी सबको मिलेगी इंशाल्लाह। लेवल जिम की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ मॉडल एक्टर अहमद भट्ट समेत बिलावल फिरदौस, सलमान अहमद खान, मोहम्मद इरफान और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा जुबैर अमान, सिटी 42। दूसरी जानिब रॉयल लेमन सर्विसेज और रेड ओशन कम्युनिकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम ग्रैंड पाम होटल में नए साल की खुशी में गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया, जबकि लेबोजीन के नए मॉडल को भी मुतारिफ करवाया गया। गेट टुगेदर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं जैन मदनी हुसैनी की ये रिपोर्ट। ग्रैंड पाम होटल गार्डन टाउन में होने वाली गेट टुगेदर में स्टाइलिस्ट और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और होटल में खड़ी नई लेमोजिन गाड़ी को भी पसंद किया। तकरीब में लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश की। टुगेदर में शरीक मेहमानों ने डीजे म्यूजिक पर खूब रक्स किया। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है टू मीट पीपल एंड यू नो टू सी न्यू लग्जरी कार। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं और रॉयल वालों ने बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इस तरह के अफरा तफरी के दौर में जो है ना इस तरह की गेट टुगेदर्स होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से मिल सकें, उनके साथ गेट टुगेदर कर सकें। रॉयल लेमोजिन सर्विसेज के सीईओ अली शेख का कहना था कि शादियों के सीजन और लेमोजिन गाड़ी की शायकीन में दिलचस्पी को देखते हुए नई गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग वेडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा अब ज़रा हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो टुगेदर में शरीक शायकीन ने तरकीब से खूब लुत्फ उठाया और अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। के बाद खुशाबदीद और अभी आपको बताएं एलडीए ने मुसाफिर खाना प्रोजेक्ट की खूबियां, वज़ीर आज़म का मंशूर और तरक्याती कामों समेत मंसूबे की कॉन्सपेक्ट वीडियो जारी कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पंजाब हुकूमत के तरजीही मंसूबे मुसाफिर खानों की कॉन्सपेक्ट वीडियो जारी की गई है। 1 मिनट 33 सेकंड की वीडियो में मुसाफिर खाना प्रोजेक्ट के नुमाया फीचर्स बताए गए हैं। दूसरी जानिब गौतम और हेडलबर्ग होटल मैनेजमेंट स्कूल जर्मनी के माबैन मुआहदे तय पा गया है। मुआहदे के तहत गौतम के तलबा आला तालीम के लिए जर्मनी जा सकेंगे। गौतम गुलबर्ग में मुनक्किदा तकरीब में हेडबर्ग होटल मैनेजमेंट स्कूल से और सिरा हेमल सिटी मिनिस्टर हेड
ہیڈلبرگ وسیم بٹ CEO کوتھم احمد شفیق شاہد قادر سمیت دیگر نے شرکت کی اور صلاح احمد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان سے لوگ جرمنی پڑھنے اور کام کرنے آئے. انہوں نے کہا کہ معاہدے سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے اور پاکستان سے طلباء جرمنی آ کر ہاسپٹیلٹی کلینری کے شعبے میں مہارت حاصل کر سکیں گے. وسیم بٹ نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ پاکستانی یوتھ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے. کھیل سے جڑی خبر آپ تک پہنچائیں گے. لاہور ریجن نے لاڑکانہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر قومی انڈر 13 کرکٹ ٹورنامنٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی. نوجوان کھلاڑیوں نے انڈر 13 ٹورنامنٹ میں عمدہ کارکردگی دکھا کر مستقبل میں بڑا کھلاڑی بننے کے عزم کا اظہار کیا ہے. LCC گراؤنڈ پر ٹاس جیت کر پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے لاڑکانہ نے 8 وکٹوں پر 110 رنز بنائے. شاہزیب 40 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے. لاہور کے زہیب خان نے محض 6 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں لاہور نے بغیر کسی نقصان کے 112 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی. عبید شاہد نے 57 اور سابق کپتان مصباح الحق کے صاحبزادے فہم الحق 40 رنز بنا کر نمایاں رہے. ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں نے انڈر 13 سطح پر بہترین کارکردگی دکھا کر مستقبل میں قومی ٹیم تک پہنچنے کو اپنا ہدف قرار دیا. انڈر 13 سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے تو ٹرائلز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ پاس کر کے ہم انڈر 13 لاہور ریجن میں آئے ہیں. اب آگے کھیلیں گے انڈر 16 انڈر 19 تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. فیلڈنگ سیکھی ہے, بیٹنگ سیکھی ہے, ایک تجربہ سیکھا ہے کھیلنے کا. بہت اچھا کوچ ہمیں بہت اچھا سکھاتے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. اس ٹورنامنٹ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, جیسے بیٹنگ ہو گئی, فیلڈنگ ہو گئی, بولنگ ہو گئی. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ہمارا مستقبل اچھا بنے گا انشاءاللہ. ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل اور فائنل 30 اور 31 دسمبر کو فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. تقریبات کے حوالے سے آپ کو بتائیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ غفار جلیل کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ججز اور وکلاء سمیت دیگر اہم شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رائیون روڈ پر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. سیشن جج ریٹائرڈ غفار جلیل کی صاحبزادی زوہا جلیل کی شادی عیسیٰ ملک کے ساتھ سر انجام پائی. تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم خان, جسٹس امین الدین خان, جسٹس سردار محمد سرفراز ٹوگر, سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ اقبال حمید الرحمان اور سابق گورنر پنجاب شاہد حامد نے شرکت کی. چیئرمین فیڈرل سروس ٹریبیونل جسٹس ریٹائرڈ سید حسین, جسٹس ریٹائرڈ شاہد حمید ڈار, جسٹس ریٹائرڈ سید کاظم رضا شمسی, ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ عمر دراز شاکر, اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ لاہور بہادر علی خان, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صفدر سلیم شاہد, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قیصر نصیر بٹ, اسپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور ملک محمد رفیق, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخوپورہ ریحان بشیر, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالستار, سیشن جج رحیم یار خان, آصف مجید اوان, ڈی جی فورنسک سائنس ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر, سابق سیکرٹری قانون ابو الحسن نجمی, سابق ججز مہر نواز, راجہ اخلاق حسین, جہانگیر میر, رائے نصیر احمد کھرل, سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ, سیشن جج حیات گوندل, سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار پیر مسعود چشتی اور آصف بشیر ایڈوکیٹ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر کا بادشاہی مسجد کا دورہ. ٹویٹ میں کہا کہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد بہترین قومی ورثہ ہے. پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا. ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ مغلیہ دور کی عمارت آ کر ایسا احساس ہوا ہے جیسے پہلی مرتبہ آئے ہیں. یہ بہترین قومی ورثہ ہے. فوٹوگرافی کرتے بیاہتا جوڑے سے گفتگو بھی کی. اسپیشل بچوں کی جانب سے باری پاکستان قائد اعظم کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. بچوں کی جانب سے مصوری اور ملی نغمے پیش کیے گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. لائبریری کمپلیکس میں قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسپیشل بچوں میں مصوری کے مقابلے ہوئے. خصوصی بچوں نے قائد اعظم کی تصاویر بنا کر اور ان میں رنگ بھر کر ثابت کر دیا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں. پروجیکٹ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس عائشہ سعید نے کہا کہ ایسے ایونٹ کا مقصد اسپیشل بچوں کی چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا اور ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا ہے. اور اس کا تھیم قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے قومی لیڈر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے اور وہ اس کے بارے میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرے.
तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खुसूसी बच्चों को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ शाहरुख नदीम, CD52। काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल पाक अरब सोसाइटी में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात ने कैश इनामात और मेडल्स तकसीम किए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं जुनेद रियाज की ये रिपोर्ट। अरब सोसाइटी में वाक़े काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल में होने वाली सालाना तकरीब तकसीम इनामात में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। मुराद रास का कहना था कि कम फीस स्कूल भी मायारी तालीम फराहम करने में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उनके क्लासरूम्स देखें और इनके देखें, वो ले रहे हैं फीस 20,000 से लेके 45,000 रुपए तक, मुझे पता है। इनका क्लासरूम जाके देखें 4,200 के अंदर उनसे बेहतर क्लासरूम इनके हैं। सालाना तकरीब के मौका पर तालिबात की जानिब से मिली नगमे और टेबलोज भी पेश किए गए। पाक ऐवान तालीम के सरपरस्ते आला काजी नईम अंजुम का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स तलबा की कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन्हें इनामात से नवाजा जाना बहुत जरूरी है। को एप्रिसिएशन देती हैं, बच्चों को देती हैं और वो अपने अंदर एक और शौक़ के साथ और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होकर के ज़्यादा मेहनत करते हुए बच्चों के लिए और ज़्यादा कोशिश करती हैं। यही रीज़न है कि डे टू डे हर ईयर हमारा रिजल्ट की परसेंटेज और हमारे A+ ग्रेड पहले से ज़्यादा हो रहे होते हैं। तालीमी इदारों में बच्चों की कारकर्दगी को सराहने से जहां उनकी हौसला अफजाई होती है, वहीं उनकी शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनेद रियाज, CD42।